अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इसे कहते हैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 डायमेंशनल तमाचा। निज़ाम इंसाफ के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा, काजी गैंग के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा। अब जो मैं टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं, काजी गैंग, ये किसी शख्सियत से मुतालिक नहीं। काजी कहते हैं मुंसिफ को, मुंसिफ कहते हैं जज को, और जज कहते हैं वो शख्सियत जो निज़ाम इंसाफ और कानून को रिप्रेजेंट करती है। इसके ऊपर 3 डायमेंशनल तमाचा किस तरह से है, उसकी मैं डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। आप हिल जाएंगे। यानी इस मुल्क के अंदर इस तरह से निज़ाम कानून और इंसाफ लोगों को निकलने का, बच निकलने का, ये स्केप होने का रास्ता देता है कि खुद कानून बनाने वाले भी कहें कि यार ये क्या कर दिया है हमने, और शायद कानून बनाए भी इसी के ऊपर जाते हैं, इसीलिए जाते हैं। डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान के उस पॉइंट को वैलिडेट कर दिया है जो गुज़िश्ता 2 साल से उठा रहे हैं। इमरान खान साहब का पॉइंट था कि अगर 9 मई हमला हुआ है और इसके ऊपर उनके ऊपर इल्जामात हैं तो उसके सीसीटीवी फुटेजेस और सबूत सामने लाए जाएं ताकि यह कंफर्म हो सके कि किसने यह जुर्म किया है। और अगर मेरे ऊपर जुर्म साबित होता है, मेरे खिलाड़ियों पर साबित होता है, तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इसके ऊपर जस्टिस अतहर बिन अल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाकायदा अहकाम जारी कर दिए कि सबूत पेश किए जाएं और सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए। यह कितना इंपॉर्टेंट है, किस केस के अंदर उन्होंने कहा, इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। नताशा दानिश ये कारसाज वाकये की मुलजिमा है और उनको अब यह डिक्लेयर किया जा रहा है कि वो जहनी मरीजा है। वो कितनी जहनी मरीजा है, ऐसी जहनी मरीजा होते हुए वो कितनी बड़ी पोजीशन के ऊपर काम कर रही थी। और पाकिस्तान में बड़े जहनी मरीज अजीब होते हैं भाई, 7-7 करोड़ की गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। यानी कि ये तो बड़ा जबरदस्त किस्म का नेक्स्ट लेवल का जहनी मरीज हुआ ना कि 7 करोड़ की गाड़ी लेकर घूम रहा है, उसका कोई लाइसेंस वाइसेंस भी होगा। इसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स और वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिर मिनट देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो का चेक मार्क उसको ऑन कर लीजिए। ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल चश्मे वाली आंटी का मामला जो है हल हो सके। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो जहां नहीं मिलती वहां मिल जाया करेंगे। इस तरह हमारा और आपके दरमियान राब्ता जो है वो जारी रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन्ना हाउस हमला केस की। आज एक इंपॉर्टेंट समाअत हुई जस्टिस अतहर बिन अल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह वो जस्टिस हैं जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हो सकते हैं। ज्यादा चांसेस यही हैं, गुमान और कयास यही है। अगर पिछले वाले की मुद्दत मुलाजमत में तौसी किसी भी तौर नहीं होती तो फिर अगले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह है। आज इस केस की हेयरिंग हुई है और उसके अंदर से क्या निकला है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। जिन्ना हाउस हमला केस के मुलजिम हम्माद नजीर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को इंतहाई अहम नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यहां पर क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा मुलजिम पर क्या इल्जाम है। कहा गया कि इल्जाम यह है कि इन्होंने जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ की। तो वकील के दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुलजिम पर पुलिस को कांस्टेबल को डंडा मारकर जख्मी करने का इल्जाम है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार को हुजूम ने पत्थर मारकर जख्मी किया था। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने यहां पर सवाल किया कि क्या मुलजिम मौके पर मौजूद था। तो अगलों ने यही कहा था हाँ जी मौजूद था, उसी ने डंडा मारा, कांस्टेबल को जख्मी कर दिया। तो वकील मुलजिम ने कहा मुलजिम दुकानदार है, मौके पर मौजूद नहीं था। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा क्या मुलजिम की मौजूदगी की कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। अच्छा, ये एक ऐसा वाकया है जिसमें जियो फेंसिंग के जरिए हमारे सहाफी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले जो लोग थे जो वहां पर रिपोर्टिंग करने की गर्ज से गए हुए थे उनको भी उठा लिया गया था मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के। ये एक ऐसा वाकया क्योंकि जियो फेंसिंग थी। तो भाई सीसीटीवी फुटेज कहां है, ये वो सवाल कर रहे हैं जस्टिस अतहर बिन अल्लाह साहब। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुलजिम की मौजूदगी के क्या शवाहिद पेश किए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह, मुलजिम के वकील ने कहा कि कोई सीसीटीवी पेश नहीं की गई, ना शवाहिद मौजूद है। ये इतना बड़ा क्लेम है कि ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई शवाहिद है, सिर्फ हे एंड से के ऊपर पर्चा काट दिया गया और मुलजिम अंदर है। और मुलजिम का वकील बार बार ये कह रहा है कि वो अपनी दुकान के ऊपर मौजूद था, उसको उठा लिया गया, उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने पुलिस वाले को डंडा मारा और उसको जख्मी कर दिया।
और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि टीवी चैनल्स के बहुत सारे ऐसे हमारे रिपोर्टर्स हैं जो वहां पर रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे, इस सारे सिचुएशन को कवर कर रहे थे, उन तक को उठाया गया, उनके टीवी चैनल्स ने लीड जलाई कि यार चुको, लेकिन इस तरह ना चुको ना, ये तो गलत बात है। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जिन्ना हाउस हमला केस के सबूत और सीसीटीवी फुटेज मांग ली। मुलजिम हमाद की दरख्वास्त जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं। उनके मुतालिक कहा गया माफी मांगो, फिर यह खबर चलाई गई कि इमरान खान मशरूत माफी मांगने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा था कि अगर सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस कर दी जाती है और जिन लोगों ने ये वाली हरकत की है उन सब के चेहरे, उन सब की हरकत और सकनात सीसीटीवी फुटेज के जरिए दिखा दी जाती हैं तो साबित भी हो जाता है कि उन्हीं के बंदे हैं या उनको इंस्टिगेट किया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस पर माफी मांगने को तैयार हूं, और बिल्कुल ठीक कहा। तो अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मांग ली है। ये वो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं जो सीनियर समझे जाते हैं। अतहर मिनल्ला साहब साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और ये दोनों वो शख्सियात हैं जो निज़ाम अदल के काजी गैंग, मैं फिर कह रहा हूँ किसी शख्सियत से मुतालिक नहीं है, ये मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ ओवरऑल, कि निज़ाम अदल का जो बड़ी शख्सियत होती है वो जज होता है, जजों ने भी अपना कोई गैंग बना रखा होता है। यहाँ की मिसाल नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। तो उस सूरत के अंदर ये उसके मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा है कि इंसाफ फराहम करने वाले इंसाफ फराहम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था चेयरमैन पीटीआई की, बानी चेयरमैन पीटीआई की, तो अभी तक की तो ताज़ा तरीन खबर है, आपसे कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की जो नई फहरिस्त है उसको जारी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदारती इंतखाबात को तस्लीम कर लिया गया, नून लीग के सदारती इंतखाबात को तस्लीम कर लिया गया। पीटीआई वाले जो है वो सौतेले हैं, तो नवाज शरीफ को नून लीग का सदर अपडेट कर दिया गया, जबकि पीटीआई के पार्टी चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया। तो यहां पर यह साफ साफ पता चलता है कि ये आप क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अब नून लीग को एक और धचका लगा है। वो आपको पता है कि रिजर्व जो सीट्स हैं, जीते हुए केसेस हैं, NA 97 की दोबारा गिनती के हवाले से एक दरख्वास्त थी और उसके ऊपर दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। वो क्या थी? नून लीग को एक और धचका, पीटीआई की एक और सीट बच गई। NA 97 दोबारा गिनती का रद्दम करार देने के खिलाफ, गिनती करार देने के खिलाफ यानी गिनती के लिए दरख्वास्त दी गई थी, उसके खिलाफ नून लीग के अली गौर बलोच की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। ये नईम अफगान साहब ने बोला, ये स्कोर सेटलिंग बोलते हैं इसको, रिकॉर्ड से दिखाएं दोबारा गिनती की दरख्वास्त कब दी थी। अली गौर बलोच के वकील ने रिटर्निंग अफसर को दी गई दरख्वास्त ना दिखाई। इलेक्शन कमीशन ने भी दरख्वास्त मौसूल ना होने की तस्दीक कर दी। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दरख्वास्त मौजूद ही नहीं, डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा। और फिर सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने NA 97 दोबारा गिनती का रद्दम करार देने के खिलाफ नून लीग के अली गौर बलोच की दरख्वास्त जो है उसको मुस्तरद कर दिया। ये सेकंड टॉप लीड थी। अब हमारे यहाँ मामला सारा ये है कि वो कहते हैं काजी गैंग को बेवकूफ किस तरह बनाते हैं लोग, और इस निजाम इंसाफ के ऊपर तमाचा कैसे मारते हैं। कराची के अंदर एक वाकया पेश आया, कारसाद रोड के ऊपर एक जीती जागती खातून ने अपनी 7 करोड़ की गाड़ी एक SUV प्रोडो के जरिए, लैंड क्रूजर प्रोडो के जरिए, उन्होंने सर्विस रोड के ऊपर हाई स्पीडिंग करके 5 लोगों को कुचल दिया। इत्तलात के मुताबिक उनमें से 4 जाँ बहक हो चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक उनमें से एक वालिद और उनकी साहबजादी, वालिद जो थे वो पापड़ बेचते थे, साहबजादी MBA कर रही थी कराची यूनिवर्सिटी में, दोनों मौके पर जाँ बहक हो गए। बाकी दोनों अस्पताल में जाकर दम तोड़ा। इत्तलात के मुताबिक ऊपर नीचे हो सकता है टोल, लेकिन जो फिर ताज़ा-तरीन प्ली ली जब इस खातून को, जो कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा एनर्जी सेक्टर है, उसके जो चेयरमैन हैं, मल्टाई कंपनीज के मालिक हैं, मल्टाई ओन्ड कंपनीज के मालिक हैं इकबाल दानिश साहब, उनकी अहलिया हैं। इनको जब थाने ले जाया गया तो ये ऐसी बैठी थी जैसे कोई वाकया हुआ ही नहीं है, उनको कोई हथकड़ी नहीं लगाई गई। बाद में ये क्लेम किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को वायरल कर दिया गया कि मोहतरमा जो है वो जहनी तौर पर अनस्टेबल है और जहनी तवाज़ुन खोया हुआ है इन्होंने, और इन्होंने अपनी हद से तजावज़ की, गाड़ी तेज़ हुई और इस तरह इनका एक्सीडेंट हो गया। 2-3 चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये दुनिया के पहली जहनी तवाज़ुन खोई हुई खातून है जिनके नाम के ऊपर ये वाली कंपनीज हैं। मिसेस नताशा होल्ड्स द फॉलोइंग पोजीशन इन द फॉलोइंग कंपनीज। नंबर 1, चीफ एग्जीक्यूटिव यानी CEO मेट्रो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, JSDN इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसकी CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मेंबर थी, जहां जहां वो डायरेक्टर थी, डायरेक्टर
स्विफ्ट स्टोरेज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये खातून थी। गुल अहमद बायो फिल्म्स लिमिटेड की डायरेक्टर थी। गुल अहमद CMBC ग्लास कंपनी लिमिटेड की डायरेक्ट्रेस थी। मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड की डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थी। मेट्रो सोलर पावर लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर थी। मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की मेंबर थी। मेट्रो स्टोरेज एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर थी। ये कोई 7 से 8 कंपनीज की डायरेक्टर हैं। एक कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव यानी ओनर है। ये खातून दिमाग से पैदल थी, ये कहा जा रहा है, यानी दिमागी तवाज़ुन इनका स्टेबल नहीं था। कोई इस निज़ाम से ये पूछेगा, जिस काजी गैंग के मुंह के ऊपर ये जो खातून और इनके फैमिली ने तमाचा मारा है 5 लोगों की मौत के बाद, वो ये कि ये खातून जहनी तौर पर स्टेबल नहीं थी। ये बड़ा आसान तरीका है कि अगर आप पैसे वाले हैं तो आपको लाइसेंस टू किल मिल जाए। अगर आप पैसे वाले हैं तो पूरे नेशनल मीडिया, बिकाऊ 2 नंबर 2 टके का मीडिया, उसके ऊपर कहीं खबर नहीं चली। क्यों? क्योंकि यहां से इश्तिहारात जाते होंगे। यार कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज है? यानी इनको सेफ एग्जिट देने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप ये कह दें कि ये खातून जो थी वो ज़हनी मरीजा थी। और भाई ज़हनी मरीजा थी तो 7 करोड़ की गाड़ी के ऊपर क्या करने के लिए, ड्राइव करने के लिए सर्विस रोड के ऊपर निकली थी? ऐसी ज़हनी मरीजा को आप घर में जंजीरों में जकड़ के बांधें। और पिछले 3 साल से आपकी वेबसाइट के ऊपर इन 7 कंपनियों की वो डायरेक्टर्स भी हैं और एक की ओनर भी है। इतनी बड़ी ज़हनी मरीजा थी कि आपने उनको प्रॉपर शेयर दे रखे हैं और उसके बाद आज क्लेम करते हैं कि वो ज़हनी मरीजा। ये पाकिस्तान के अंदर एलीट कल्चर ने तबाह करके रख दिया। किसी नेशनल टेलीविजन के ऊपर कोई खबर ब्रेक नहीं हुई। 5 लोगों की मौत किसी और मुल्क में हो जाती ना, वावेला मच चुका होता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा इनको बतौर खातून रगड़ा जाए। भाई ख्वातीन, हमारी बहनें, माएँ, बहनें, बेटियां अच्छे काम भी कर रही होंगी, लेकिन यार आप अगर आप ड्रग मुबैना तौर के ऊपर यूज करते हो, ये आपका पर्सनल फेल, अपने घर में करो। ड्रंक हो अपने घर में रहो, नहीं हो ज़हनी मरीजा हो अपने घर में रहो। किस उल्लू के पट्टे ने आपको लाइसेंस दिया है कि आप गाड़ी भी ड्राइव करो और लोगों को कुचल भी दो? तो ये बहुत अफसोसनाक है। इसने निजामे कानून और इंसाफ का जो गाजी गैंग है उसके मुंह के ऊपर तमाचा मारा है एलीट क्लास ने। और एलीट क्लास चाहती है इसी तरह तबाही और बर्बादी का शाखसाना देखते रही है अवाम पाकिस्तान, और अवाम पाकिस्तान देख रही है। अब उसमें एक खातून थी, आमना आरिफ नाम है उसका, और उनके वालिद थे आरिफ साहब। ये लड़की जो है ये MBA की स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, बाप इसका पापड़ बेचता था। मतलब इनका क्या कसूर है? जिंदगी से हाथ धो बैठे, वो आराम से सर्विस रोड के ऊपर ड्राइव कर रहे होंगे, आपने उड़ा दिया उसको। एक लड़की और उसका बाप, पापड़ वाला और उसकी बेटी, क्या ख्वाब देखे होंगे, क्या मुस्तकबिल का सोचा होगा। और यकीनन इतनी बड़ी कंपनी इसको जो रन कर रही है, ओन कर रही है, खातून डायरेक्टर्स हैं नताशा दानिश साहिबा, ये करोड़ 2 करोड़ रुपए मार के इनकी सिंपैथी गरीब के लिए क्या है? उसको तो थोड़ा सा पैसा मिले, उसे सारी जिंदगी इतना नहीं कमाया होगा जितना उसको ये मिल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वाला जो मामला है, इस मामले के ऊपर सेटलमेंट का इख्तियार भी हमारा कानून देता है। ये हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है, काजी गैंग के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। यहाँ शाहजेब कत्ल केस के जो सरकर्दा है वो छूट जाते हैं, शाहरुख जतोई टाइप के लोग। यहाँ रेमंड डेविस पैसे दे के निकल जाता है। यहाँ पर इस तरह की ख्वातीन, नताशा दानिश जैसी ख्वातीन बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से बाहर चली जाएंगी, उनको लाइसेंस टू किल मिल जाएगा, पैसे दे दिलाकर भी मामला रफा दफा हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या इस तरह के केसेस के अंदर स्टेट को कोई इख्तियार है कि वो मुद्दई बन जाए और इस केस के अंदर पैसा छापने की बजाय थोड़ा सा लिहाज और ख्याल रखे? आगे चलते हैं जी। कुछ ट्वीट्स हैं। मोहतरम जनाब रावी साहब की और हामिद मीर साहब की लड़ाई चल रही है। रावी ने कहा कि ज़राए बता रहे हैं कि मीर साहब जिनसे मेरा बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक है, आज उन्होंने एक मगरबी मुल्क के सफ़ीर के साथ मुलाकात में जनरल फैज़ हमीद पर टॉर्चर किए जाने की बात की है और इस मामले पर अपनी आवाज़ बुलंद करने का भी कहा है। इसके ऊपर हामिद मीर साहब जवाब देते हैं, आपके ज़राए दिन रात मेरी निगरानी करते हैं लेकिन आपके साथ अक्सर गलत बयानी कर जाते हैं। कल मेरी किसी सफ़ीर से कोई मुलाकात नहीं हुई, ऐसी कोई बात किसी भी सफ़ीर के सामने नहीं हुई, लेकिन जिस बात की तरदीद आपसे कराई जाती है न जाने क्यों वो सच्ची लगने लगती है। तो रावी द प्यो आपस से लड़ पैने। इमरान खान कहते हैं, इमरान रियाज खान 2014-15 में पंजाब यूथ फेस्टिवल शुरू किया, उसमें हिस्सा लेने वाले एक खिलाड़ी अपनी मेहनत पर आज मेडल ले आया, तो ये मियां साहब का विजन। मगर उसी 2013 से 17 तक महंगे तरीन बिजली के जो मंसूबे लगाए, उनकी वजह से बिजली सारे खिते से महंगी है, तो ये किसी और के खाते में डाल दो। कैसे कर लेते हो यार? और ये मकबूल जान साहब, वो जो ट्वीट है ना मरियम नवाज का, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं 2 माह का रिलीफ है, बल्कि उन्होंने बात गुफ्तगू की थी मैट्रिक के टॉपर्स के सामने। तो इसके ऊपर औरिया साहब कहते हैं अगर 2 माह फुल टर्म है तो गोया अक्टूबर में रुखसती है आपकी, बाबल की दुआएं लेती जा, दुखी दिल की दुआ कबूल होती है। और फिर साबिर शाकिर साहब कहते हैं
अगर आप चंद जाली हुक्मरान IPPs मालकान के साथ कैपेसिटी पेमेंट्स पर नजरसानी करें तो कितने सौ अरब का फायदा पाकिस्तान को पहुंचा सकते हैं, ये भी बता दें सर। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।